मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान इस वक्त बारूद की गंध से भरा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। 2 हफ्तों का सीज फायर अब बस कागजों पर सिमट कर रह गया है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थीं, वो बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। इजराइल की मिसाइलें तैयार हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ने अपनी भूमिगत मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। पूरी दुनिया इस डर में जी रही है कि कहीं कल की सुबह एक नई तबाही का संदेश लेकर न आए। लेकिन इसी भयंकर उथल-पुथल और युद्ध के साए के बीच 7 समुद्र पार वॉशिंगटन से भारत के लिए एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल देती है। जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ ईरान को ठिकाने लगाने में व्यस्त है, ठीक उसी वक्त अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसी मेगा डील फाइनल की है जिसका इंतजार हमें पिछले 70 सालों से था। ये खबर सुनते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा पसर गया है। अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो उसने आज तक अपने सबसे करीबी नाटो सहयोगियों को भी नहीं दी। ये डील है जेट इंजन की उस सीक्रेट पावर की जिसने भारत के तेजस और तेजस MK2 को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया है। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि 2026 का भारत अब किसी के पीछे नहीं चलता, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ईरान के साथ युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, तो अमेरिका अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या ये अमेरिका की कोई चाल है या फिर भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने ट्रंप प्रशासन को घुटनों पर ला दिया? अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भारत में ही भारत के साथ मिलकर वो इंजन बनाएगा जिसके बिना एक मॉडर्न फाइटर जेट सिर्फ लोहे का एक डिब्बा है। इस एक फैसले ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उसे पता है कि अब हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत का पलड़ा इतना भारी होने वाला है कि उसे रोकना नामुमकिन होगा। अगले कुछ मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की महाशक्ति को अपनी शर्तों पर कैसे झुकाया। मिडिल ईस्ट के इस माहौल को जरा करीब से समझिए। ईरान और इजराइल की दुश्मनी अब उस लेवल पर है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकती है। अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर फंस चुका है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस भारी तनाव के बावजूद भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हम न तो किसी के दबाव में आए और न ही हमने अपनी जरूरतों से समझौता किया। इसी बीच अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE और भारत की HAL के बीच जो डील साइन हुई है, वो असल में भारत की एयरफोर्स की तकदीर बदलने वाली है। ये डील है F414 जेट इंजनों के भारत में ही प्रोडक्शन की। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया है, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। पिछले 70 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कई बार कोशिश की कि हम अपना खुद का जेट इंजन बनाएं। हमने कावेरी इंजन पर करोड़ों खर्च किए, सालों मेहनत की, लेकिन हम उस लेवल की थ्रस्ट और रिलायबिलिटी हासिल नहीं कर पाए जो एक आधुनिक युद्धक विमान को चाहिए होती है। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसे अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश अपनी जान से भी ज्यादा छुपा कर रखते हैं। लेकिन आज भारत ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन माना जाता था। अब भारत के पास वो चाबी है जिससे हम अपने तेजस MK2 के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन दिल यानी इंजन खुद बनाएंगे। ये खबर चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चीन आज भी अपने इंजनों के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके पास इंजनों की कॉपी करने की महारत तो है, लेकिन उनकी लाइफ और पावर हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। वहीं दूसरी तरफ भारत को सीधे अमेरिका की सबसे टॉप नॉच टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में भारत को किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ इंजन बनाएंगे ही नहीं, बल्कि हम इंजन बनाने की कला भी सीख जाएंगे। ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ वो छलांग है जिसे दुनिया देख रही है। सोचिए, एक तरफ युद्ध के बादल हैं और दूसरी तरफ भारत अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाने की डील कर रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर उसे एशिया में चीन के दबदबे को कम करना है, तो उसे भारत को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाना ही होगा। भारत ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया है। हमने अमेरिका को यह साफ कर दिया है कि दोस्ती बराबरी की शर्तों पर होगी। अगर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, तो उसे भारत को वो देना होगा जो उसने आज तक किसी को नहीं दिया, और अमेरिका ने वही किया।
ये डील भारत के तेजस प्रोग्राम के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। तेजस AMK-2 की बात करें तो ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इस जेट इंजन डील के बाद इसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि ये राफेल जैसे विमानों को टक्कर देने लगेगा। इसमें वो इंजन लगेगा जो अमेरिका के सबसे घातक विमानों में इस्तेमाल होता है। भारत में ही इंजन बनने का मतलब है कि हमारी सप्लाई चेन कभी नहीं रुकेगी। अगर कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो हमें स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस के लिए अमेरिका के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये असल मायने में मेक इन इंडिया की जीत है। यहाँ एक और बात समझने वाली है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच भारत की भूमिका एक बैलेंसिंग पावर की रही है। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। जब दुनिया दो गुटों में बंट रही है, भारत अपना एक अलग गुट बना रहा है जहां भारत का हित सबसे ऊपर है। अमेरिका ने भारत को ये गुड न्यूज यूं ही नहीं दी है। इसके पीछे भारत की सालों की कड़ी मेहनत और ग्लोबल स्टेज पर बढ़ता हुआ हमारा कद है। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं कि भारत ने ये कैसे मैनेज किया। एक तरफ रूस के साथ हमारी दोस्ती बरकरार है, दूसरी तरफ अमेरिका हमें अपनी सबसे गुप्त टेक्नोलॉजी सौंप रहा है। चीन ने अपना सिर पकड़ लिया है क्योंकि उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली रणनीति अब भारत की एयर पावर के सामने फेल होती दिख रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम अब केवल एक मार्केट नहीं हैं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर हैं। इस डील की बारीकियों में जाएं तो ये सिर्फ इंजन बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें वो हाईटेक कोटिंग्स, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और वो सीक्रेट अलॉय शामिल हैं जिन्हें बनाना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। भारत के वैज्ञानिक अब इन तकनीकों पर काम करेंगे। सोचिए, जब हमारे पास ये नॉलेज आ जाएगी तो अगले 10 से 15 सालों में भारत अपना खुद का 5वां या 6ठा जनरेशन इंजन बना सकता है। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका अंत भारत के एक ग्लोबल एरोस्पेस सुपर पावर बनने के साथ होगा। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। वो अमेरिका से पुराने F-16 के स्पेयर पार्ट्स के लिए मिन्नतें कर रहे हैं और यहाँ भारत को अमेरिका अपनी लेटेस्ट फैक्ट्री दे रहा है। ये फर्क है एक भिखारी और एक शक्तिशाली राष्ट्र के बीच। भारत ने अपनी इकोनॉमी और अपनी स्टेबिलिटी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। आज दुनिया जानती है कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल समस्या हल नहीं हो सकती। जंग के इस माहौल में जहां तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल मार्केट डरा हुआ है, भारत का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। हम न केवल अपनी सुरक्षा पुख्ता कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भारत के साथ किया गया कोई भी समझौता दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तेजस और तेजस 2 अब भारतीय आसमान के वो रखवाले होंगे जिनकी दहाड़ सीमा पार तक सुनाई देगी, और इस दहाड़ के पीछे होगा वो अमेरिकी इंजन जिसे अब भारत के हाथों से तराशा जाएगा। चीन की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतरने वाला है। जब हम भारत में ही इंजन बनाएंगे तो हमारे तेजस की कीमत काफी कम हो जाएगी। कई देश जो महंगे अमेरिकी या रूसी विमान नहीं खरीद सकते, वो अब भारत की तरफ देखेंगे। यानी भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला देश बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है जो भारत की जीडीपी में भी भारी उछाल लाएगा। अमेरिका ने जो ऐलान किया है उसके तहत भारत में जनरल इलेक्ट्रिक की एक विशाल यूनिट लगेगी। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ये इकोसिस्टम भारत में एक नई औद्योगिक क्रांति लेकर आएगा। सोचिए, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था कि भारत अपनी सुरक्षा खुद करेगा, वो अब हकीकत में बदल रहा है। इस पूरी डील का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब दुनिया एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है। अमेरिका ने भारत को ये ऑफर देकर यह साफ कर दिया है कि उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर अब भारत ही है। ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब हमें डराने या धमकाने का दौर खत्म हो चुका है। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार करता है। भारत के पास अब वो विजन है जो उसे 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएगा। डिफेंस सेक्टर में ये आत्मनिर्भरता उस विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तेजस MK-2 जब आसमान में उड़ान भरेगा तो उसकी हर एक गर्जना इस बात की गवाह होगी कि भारत अब आत्मनिर्भर है। भारत ने दिखा दिया है कि हम संकट के समय में भी अपने विकास की गति को कम नहीं होने देते। अमेरिका और ईरान की ये जंग कहां जाकर रुकेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस जंग के बीच भारत ने जो हासिल किया है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत की कूटनीति ने अमेरिका को ये एहसास दिला दिया है
कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। चीन का गुस्सा और पाकिस्तान की मायूसी इस बात का प्रमाण है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।